हेलो गाइस, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हैदराबाद के बारे में। लाइक बहुत सारी चीजें हैं, आप हैदराबाद मूव करने से पहले जैसे आपको जानना चाहिए जो कि बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान। दैट मीन्स कि फूडिंग कॉस्ट कितना है, रहने का कॉस्ट कितना है, और यहाँ पे घर कैसे मिलते हैं, मोड ऑफ ट्रैवल क्या है, यहाँ पे क्या चीजें फेमस है, किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, ट्रैफिक कैसा है, यहाँ का वेदर कैसे है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का रहन सहन कैसा है, ये सब चीज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिकली अगर मकान से शुरू करें हम लोग रियल एस्टेट, तो आप अगर यहाँ पे जॉब की तलाश में आ रहे हैं तो आपको 1 BHK ही सूट करेगा। अगर आप स्मॉल फैमिली है या फिर पीजी है, तो पीजी से अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल पीजी आपको 8,000 से लेके 12,000 के बीच में मिल जाता है, जिसके अंदर 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग रहते हैं। जगह जगह पर भी डिपेंड करता है। पर अगर एग्जाम्पल तो एक हाईटेक सिटी है। हाईटेक सिटी मेनली हब होता है यहाँ पे हैदराबाद का, जहाँ पे बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उनके पास अगर आप पीजी लेंगे तो आपको 10,000 पड़ेगा, जिसमें फूडिंग्स इंक्लूडेड रहेगा, खाना पीना, रहना, वॉशिंग मशीन, वाईफाई, बेसिक एम्यूनिटी सब रहेगा। आप अगर बजट आपका टाइट है तो आप थोड़ा अंदर जा सकते हैं, मतलब इतना शहर से आप दूर जाएंगे। दूर मतलब इतना दूर भी नहीं, 5-6 किलोमीटर अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको 5-6 हजार में भी वो सारे पीजी मिल जाएंगे। सेकेंडली, आप अगर पीजी प्रीफर नहीं कर रहे हैं, आपको 1 BHK में अगर रहना है, आप अगर स्मॉल फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है या हस्बैंड वाइफ किड है, तो आपको 1 BHK भी अराउंड 12,000 से 15,000 के बीच में 1 BHK मिल जाएगा। डिसेंट 1 BHK वही मेन टाउन एरिया में मिल जाएगा। और आप अगर दूर जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, तो आपको 10 से 12,000 के अंदर भी रूम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जनरली ओनर्स 1 महीने का एडवांस लेते हैं और 1 महीने का रनिंग ले लेते हैं। जो 1 महीने का रनिंग नहीं लेता है वो 2 महीने का एडवांस लेता है। रनिंग इन द सेंस, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, महीना पूरने के बाद उसका भाड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, महीना शुरू होने से पहले ही उसका भाड़ा दे देना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको ये 1 BHK का घर लिए हैं 15,000 का, तो आप 15,000 डिपोजिट देंगे उसको, और 15,000 रनिंग का देंगे, मतलब वो महीना शुरू होने से पहले। तो कुल मिला के वही 2 महीने का आपका हो जाता है। या फिर कोई कोई ओनर होते हैं 2 महीने का एडवांस लेते हैं और आपको महीना पूरने के बाद देना पड़ता है। तो कुल मिला के मोर इन नटशल आपको 2 महीने का देना ही पड़ता है यहाँ पे। और पानी की यहाँ पे कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पर पानी की दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन हो जाने के बाद, मैं पर्सनली हाईटेक सिटी में रहता हूँ, कभी कभी होता है दिक्कत, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ग्राउंड वाटर सूख जाता है, जिसकी वजह से मोटर्स में पानी नहीं चढ़ता, तो ओनर्स टैंकर्स मंगा देते हैं। ये मेजर इशू नहीं है, जस्ट मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये मेजर इशू नहीं है। लेकिन हाँ, पानी की जरा सा दिक्कत होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में बोलो तो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जाता है। हाँ, हफ्ते में 1-2 बार चले जाता है, वो भी ज्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटे के लिए जाता है, उसके बाद आ जाता है। आप अगर आपके पास इन्वर्टर है तो नो इशू। वाईफाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वाईफाई भी सस्ता है। मेरे पास 40 MBPS का प्लान है एयरटेल का, जो मेरे को 599 प्लस जीएसटी मिला के मेरे को 780, 800 के करीब करीब आ रहा है। यहाँ पे एयरटेल का इंटरनेट अच्छा है, एक्ट का इंटरनेट अच्छा है, और बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जिनका अच्छा है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इंटरनेट का स्पीड बेहतरीन करता है। एवरीथिंग इज अफोर्डेबल। अब घर के बारे में बोला जा रहा है, तो बहुत सारे अपार्टमेंट्स भी होते हैं जहां पर आप ऊपर के घर लेने चाहेंगे तो आपको कम रेट में मिल जाएगा, और लिफ्ट की फैसिलिटीज भी होते हैं, तो उस हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो क्या, अब हम आते हैं फूडिंग। फूडिंग गाइस बहुत सस्ता है यहाँ पे, इतना महंगा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं मुंबई जैसे इलाके पे, मुंबई, आपका बैंगलोर, पुणे, वहां भी रह के आ चुका हूँ, जहाँ पे नाश्तों के कॉस्ट, फूड के कॉस्ट बहुत होते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे फूड का कॉस्ट इतना नहीं है, यहाँ पर बहुत नॉमिनल फूड का कॉस्ट है। मतलब नॉर्मली आपके जेब में अगर 30 रुपीज है तो आप पेड करके नाश्ता कर लोगे, 100 रुपीज में आपको मील मिल जाएगा, और रात का मील भी 100 रुपीज में मिल जाएगा। क्योंकि ये हैदराबाद है, बिरयानी के लिए फेमस, आपको 110 से 150 के बीच में बेहतरीन बिरयानी मिल जाएगा, जो कि आप पेट फुल करके खा सकते हैं। यहाँ का फेमस बिरयानी ही है, हलीम ही है, पिस्ता हाउस का हलीम, शाह हाउस का बिरयानी, ये सब फेमस है, जो कि बहुत सारे नॉमिनल बेस। दाल आटा ये सब का बात करूँ तो नॉर्मल ही है। अभी अभी प्रिवेलिंग रेट, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मई के महीने में, आज शायद मई 24-25 है, आज के डेट का अगर मैं बताऊँ तो आपको चिकन का रेट बताऊँ, चिकन केजी 240 है, मटन केजी यहाँ पर 800 रुपीज है, आटा 50 रुपीज में मिलता है,
ऑयल 1 kg का 140-150 रुपीज है, मतलब नॉर्मल ही रेट्स है, इतने ज्यादा रेट मेरे को हाई नहीं लगे। अपना लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में हाई होते हैं, वहां पे नहीं। फूड कॉस्ट यहाँ पे नॉर्मल है, आपको रोड साइड वेंडर्स भी मिल जाएंगे, स्ट्रीट फूड भी मिल जाएंगे। स्ट्रीट फूड की बात करूँ तो मोमो 60 रुपीज प्लेट, फुल प्लेट चाउमीन 100 रुपीज, मंचूरियन 100 रुपीज, तो 100 100 रुपीज के अंदर सब कुछ है। तो यहाँ पर फूड कॉस्ट भी इतना नहीं है गाइस, ये सब कुछ नॉमिनल है, अफोर्डेबल। तीसरा, हम अगर ट्रैवल के बारे में आते हैं तो ट्रैवल बहुत अच्छा है यहाँ पे। जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई में ट्रैफिक होते हैं रोड्स पे, यहाँ पे रोडों पे इतनी ट्रैफिक देखने को नहीं मिलती है। हाँ, पीक टाइम्स पे कुछ कुछ ट्रैफिक होती है, लेकिन वो मैनेजेबल है। जैसे कि बैंगलोर वगैरह में एक एक घंटे, 1.5 1.5 घंटे ट्रैफिक लग जाती है, यहाँ पर वैसा नहीं है। आपका अगर मोड ऑफ ट्रैवल बाइक, तो आप इजीली चले जा सकते हैं, मतलब जितना किलोमीटर है इंटू 2 कर दीजिएगा, उतना मिनट में आप पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्रैवलिंग एट 10 किलोमीटर डिस्टेंस, सो इट विल टेक यू हार्डली 20 मिनट्स, हार्डली, उससे पहले भी हो सकता है। और आपके पास अगर पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। लोकल ट्रेन्स भी चलते हैं और मेट्रोस भी चलते हैं। लोकल ट्रेन में आपको बता दूं, 5 से 10 रुपए से ऊपर कोई भी टिकट नहीं। आप लोकल ट्रेन पकड़ के पूरे हैदराबाद में कहीं पर भी चले जाइए, 10 रुपीज टिकट ओनली, उससे ज्यादा नहीं है। मेट्रो थोड़ा कॉस्टली है, कॉस्टली इन द सेंस वो भी ज्यादा नहीं, आप नहीं बोल सकते, 20 30 40 रुपीज डिपेंडिंग अगर आप कहाँ जा रहे हैं। और कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है, आप इजिली मेट्रो पकड़ सकते हैं, आप इजिली लोकल ट्रेन पकड़ सकते हैं। आपके पास पर्सनल बाइक है तो आप इजिली जा सकते हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट, आप तीनों मोड अगर प्रेफर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ओला है, उबर है, रैपिडो है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये भी नॉमिनल रेट ही चार्ज करते हैं। राइड कैंसल होने की डर होता है ओला में। ओला भोक्ता क्या करता है, राइड्स को कैंसिल कर देता है पास पास का राइड देख के, लेकिन बाकी सारे राइड्स कैंसिल होने की दिक्कत नहीं है, यहाँ आराम से आपको मिलेगा। सेकेंडली, यहाँ पे बहुत मेजर मेजर स्टार्टअप्स और बहुत इजी टू एक्सेस चीजें हैं, लाइक आपके हो गया जेप्टो, हो गया जोमेटो, हो गया ब्लिंकिट, हो गया स्विगी, इंस्टामार्ट, जो कि 10 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट्स से ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर ही आपको डिलीवरी प्रोवाइड कर देते हैं। ये बहुत सहूलियत वाली चीज है। आप कहीं पर भी रहो, आपको दिक्कत नहीं है, हमेशा ऑफर्स कूपन्स वगैरह चलते रहते हैं, जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं और आराम से कोई सा भी ऑफर्स का मजा ले सकते हैं। तो इसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं है, कन्वीनियंस बहुत अच्छा है। तो हमने रोटी डिस्कस कर लिया, मकान डिस्कस कर लिया, कपड़े। कपड़े यहाँ पे बहुत सस्ते भी हैं, बहुत महंगे भी हैं, डिपेंड्स आप किस तरीके का प्रेफर कर रहे हैं। आपको अगर बजट फ्रेंडली चाहिए, मान लो आप एक लड़का है और मान लो लड़की भी है, और आपको लड़कों का टी शर्ट 500 के अंदर और लड़कियों के लिए सूट वगैरह 1000 के अंदर चाहिए, तो आप सिकंदराबाद मार्केट जा सकते हैं, डोली चौकी मार्केट जा सकते हैं, एरागेटा मार्केट जा सकते हैं, जहाँ पर बेस्ट से बेस्ट कपड़ा, कपड़ा क्वालिटी बोल रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग ऑन द कंपनी ब्रांडेड थी। ब्रांडेड के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं जहाँ पर आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप अगर एक अच्छा क्वालिटी का कपड़ा चाहते हैं अफोर्डेबल रेंज में, तो आप इजीली टी शर्ट्स वगैरह 500 के अंदर, 1000 के अंदर मिल सकते हैं, और आपको सूट वगैरह 1000 और 2000 के अंदर मिल सकते हैं। और आपको ब्रांडेड शूज, पार्टी वेयर, शादी का, ये सब भी कुछ अगर चाहिए, तो इसके लिए भी बहुत सारे मार्केट्स हैं। कपड़े में तो बोलूंगा सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं एज कम्पेयर टू बाहर। लेडीजों को कपड़ों के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है, तो ये होता है आपका जो काम किया हुआ सूट होता है पूरे बदन में नग लगे रहते हैं, समझी समझी, वो सारे सूट आराम से 2500 3000 के अंदर बहुत सारे सूट्स भी मिल जाते हैं। ये सारे कपड़े आपको इजीली मिल जाएंगे। चार मीनार एक तो बहुत अच्छा शॉपिंग हब है, आप अगर लेडीज को लेके आ रहे हैं तो आप चार मीनार चले जाइए, वो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके की चीज अफोर्डेबल रेट में, सैंडल्स हो, झुमके हो, हाथ के ब्रेसलेट्स हो, एहराम हो, बुरखा हो, बहुत सारी चीजें बहुत नॉर्मल रेट्स में मिल जाते हैं। चार मीनार के पास एक मार्केट है जो सिर्फ बुरखे के लिए फेमस है, वो बुरखा मार्केट में भी आप जा सकते हैं, आपको बहुत सारे बुरखे मिल जाएंगे, वहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें भी मिल जाएंगी। तो कपड़ा मेरे हिसाब से आप अगर बोले तो बहुत ही सस्ता है। बहुत सारे लोग यहाँ से ही लेके जाके अपना बिजनेस शुरू करते हैं कपड़ों के, तो कपड़े बहुत सस्ते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट अट्रैक्शन बोलने से यार, मैं पर्सनली यहाँ पे 1 साल हो गया हैदराबाद में रहते हुए, लेकिन मैं आज तक सारे प्लेसेस कवर नहीं कर पाया, टू बी वेरी फ्रैंक। हैदराबाद में बहुत जगह है घूमने के लिए, बहुत। गोलकोंडा, चार मीनार के बाद आपका ये हो गया शिल्पा रमन, बहुत बहुत सारे प्लेसेस हैं, एनटीआर गार्डन है। फिर उस एरिया में भी बहुत सारे घूमने फिरने की जगह हैं, गेटवेज भी है, पार्टीज क्लब्स है, मतलब
आपका बोटिंग वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं गाइस, और आप बहुत इजीली घूम सकते हैं। टिकट रेट्स भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज टैक्स से टिकट रेट्स होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे घूमने की जगह हैं, आप वीकेंड्स में एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ के फूड्स भी ज्यादा से ज्यादा 100-150 रुपया रहते हैं। यहाँ पर एक फेमस फूड सेंटर है, जैसा लोग स्ट्रीट फूड जो लोग प्रिफर करते हैं, यहाँ पर DLF खुलकर है, जहाँ पर आप बहुत इजीली, बहुत सस्ते में, बहुत कम दाम में बहुत अच्छे अच्छे फूड्स ट्राई कर सकते हैं। आराम से टाइम आउट आप कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये हैदराबाद है, यहाँ की मंदी बहुत फेमस है। मंदी आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। इस टाइप ऑफ बिरयानी ही होता है जिसको मायोनीज के साथ खाया जाता है, और मुगलों के स्टाइल में इसको जमीन पर बैठा के, मतलब जमीन पर गालीचा और फर्श और तकिए लगा के बैठा के खिलाया जाता है। टेबल पर बैठते से नहीं खाया जाता। जैसे राजा महाराजा पहले जमाने में जमीन पे बैठते तकियों पर हाथ रख के खाते थे, उस तरीके का ही यहाँ पर होता है, उस तरीके का इंतजाम। यहाँ पर मंदी आपको 500 रुपीज प्लेट, 1000 रुपीज प्लेट मिल जाएगा। 500 के प्लेट में आप इजीली 2 जन खा सकते हैं। 1000 रुपीज के प्लेट में आप इजीली 5 जन खा सकते हैं। ये मैं मटन मंदी की बात किया। चिकन मंदी उसके बाद अलग है। उसके बाद यहाँ का फेमस हलीम है, वो मैं सेपरेटली फूड का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारा चीज कवर करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ हैदराबाद का ओवरऑल वीडियो है तो मैं इसमें नहीं जाता। तो ये सारी चीजें हैं खाने पीने के बारे में। लोगों के बारे में बताऊं तो लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं। मुस्लिम मेजोरिटी है यहाँ पे, ज्यादा लोग मुस्लिम है, पर हिंदू लोग भी यहाँ पर चैन से पीसफुली रहते हैं। कोई चीज की दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम मुस्लिम लोग ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की बोलने की भाषा हिंदी है। ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोग हिंदी ही बोलते हैं, घर में लोग तेलुगु भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट्स में हिंदी और इंग्लिश का ही यूज होता है। लोग बहुत मिलनसार हैं और अच्छे हैं। वेदर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का वेदर डिसेंट है। इतना ज्यादा गर्मी नहीं होता, इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती, नॉर्मल होती है। ये मई का महीना है। मई का महीना में आपको पता है धूप कितना पीक पे होता है, लेकिन बिलीव मी गाइस, मैं अपने घर पे बिना फैन चलाए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे कुछ गर्मी नहीं लग रही है। फैन के साउंड की वजह से मैं वीडियो भी ऑफ किया, फैन भी ऑफ कर रखा हूँ। तो यहाँ पर वेदर डिसेंट रहता है। इतनी ज्यादा गर्मी नहीं रहती, आप धूप में भी बाहर निकल के आ सकते हैं। बारिश के मौसम में भी नॉर्मल बारिश होता है, और ठंडी के मौसम में भी नॉर्मल ठंडी होता है। तो यहाँ का वेदर भी अच्छा है। ट्रैफिक भी बिल्कुल ज्यादा नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। यहाँ के लोग अच्छे हैं। फूडिंग सस्ता है, क्लॉथिंग सस्ता है, घूमने फिरने के लिए बहुत जगह है। ओनर्स वगैरह, हाँ, मेन बात जो कि रूम रेंट हम लेते हैं, ओनर्स अक्सर बाहर के ओनर क्या करते हैं, डिपोजिट तो ले लेते हैं, लेकिन जब आप रूम छोड़कर जा रहे होंगे तो वो डिपोजिट आपको रिफंड नहीं करते। यहाँ पर वैसा कभी भी नहीं है। आप जितना भी डिपॉजिट दिए आपको पूरा डिपॉजिट रिफंड कर दिया जाएगा। बट आप ये केस कि आप कुछ तोड़ फोड़ ना करें। आप अगर कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं एंड यू वांट ऑल योर रिफंड बैक, तो वो नहीं हो सकता। तो इन सारी चीजें हैं गाइस, और आपको अगर लगता है कोई चीज मैं मिस कर गया हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस चीज को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।